वेलकम फ्रेंड्स, मैं राकेश शर्मा अपने चैनल एमरास में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। कहने वाले कहते हैं कि कलयुग की जो आयु है, सीमा है, वो 4,32,000 वर्ष की है। मैंने पहले भी आपसे कहा, लेकिन आज फिर मैं आपसे कहूँगा कि हम में से कौन ऐसा इंसान है जो 4,32,000 वर्ष तक जीवित रहेगा और इस चीज़ को सर्टिफाई करेगा कि कलयुग की आयु 4,32,000 वर्ष की है। दूसरी बात, कलयुग का वास सोने के अंदर होता है। कलयुग जब आया था तो उसने जगह मांगी, तो उसकी जगह सोने में दी गई। तो अगर आज अपन गोल्ड प्राइसेस की बात करें तो दैट इज़ अबव 50,000। धीरे धीरे जैसे जैसे गोल्ड के प्राइस बढ़ते जाएंगे, आप ये समझ लीजिएगा कि कलयुग बढ़ता जा रहा है। आपने कभी भी गौर किया है कि जब भी इस दुनिया में कोई भी विपत्ति आती है, आपत्ति आती, इकोनॉमिक क्राइसिस आते हैं, तो गोल्ड के प्राइसेस बढ़ने लग जाते हैं। ये इस चीज़ को सिंबॉलिक है कि वी आर एंटरिंग इनटू डार्क एज ऑफ कलयुगा। मैं अगर आपसे ये कहूँ कि वी आर एंटरिंग इनटू द क्लाइमेक्स ऑफ कलयुगा, तो ये बात गलत नहीं होगी। वी ऑल आर लिविंग आवर लास्ट लाइफ इन दिस कलयुगा। कहने की बात स्ट्रेंज है, लेकिन इसको गौर से समझिएगा कि आज हम जो डिफ़िकल्टीज़ या जिस टाइप के सिनेरियोज़ अपनी लाइफ में फेस कर रहे हैं, वो बहुत डे बाय डे बहुत डिफ़िकल्ट होता जा रहा है। इंसान अंदर से टूटता जा रहा है और उसे कहीं ना कहीं ऐसा महसूस हो रहा है कि उसने जन्म किस लिए लिया है। ये सारे के सारे सिम्टम्स को अगर हम मैच करें तो एक चीज़ समझ में आती है कि दिस इज़ आवर लास्ट लाइफ, दिस इज़ आवर लास्ट बर्थ इन कलयुगा। दोस्तों, लास्ट लाइफ कहने का मतलब ये है कि आपकी जो भी कार्मिक साइकिल है, आपने जो भी अब तक अपनी ज़िंदगियां जी हैं, उसका जो भुगतान है वो आपको इस जीवन में अब करना पड़ रहा है। और इसलिए हर इंसान की लाइफ में कुछ ऐसे ट्रेजिडिक मोमेंट्स आते हैं या कुछ ऐसी चीज़ें, घटनाएं घटित होती हैं जो विचित्र होती हैं या वो एक्सपेक्ट नहीं कर रहा और जो उसका दुख का कारण बन जाती है। आपको इस चीज़ को समझना है कि ये वो समय है आपके जीवन का जिस समय आपकी जो सारी परीक्षाएं जो आपने अधूरी छोड़ी थी, वो अब आपको पूर्ण करनी है। जो भी बॉक्सेस एम्प्टी थे, वहाँ पर अब आपको टिक करना है। तो इट कैन बिकम डिफ़िकल्ट, एंड आई शुड से इट इज़ डिफ़िकल्ट टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ लाइफ एंड द वे द कर्मा वर्क्स। लेकिन इस चीज़ को अगर आप समझ लें कि मेरे पास ये जो भी जीवन है, अगर इस जीवन को मैं अच्छे से समझ के इसमें से क्या अच्छा प्राप्त कर सकता हूँ, क्या अच्छा कर सकता हूँ, तो शायद हमारी काफ़ी मुश्किलों का हल हमें मिल जाएगा। दोस्तों, ये बात आप सोचें कि कलयुग में जो इंसान गलत रास्ते पे चलता है, जिसके हाथ में पावर है, जो मिसयूज़ कर रहा है, जिसके पास ज़्यादा पैसा है, आज के टाइम में लोग उसको ही पूछते हैं, क्योंकि आज के टाइम में वैल्यूज़ और बिलीव्स गिरने लगी हैं। और अगर मैं वेद व्यास जी की बात करूं, जिन्होंने महाभारत की रचना की थी, तो उन्होंने कुछ सिम्टम्स दिए थे कलयुग में, जिसमें ये भी एक सिम्टम था कि आने वाले समय में लोग पैसे को ज़्यादा पूजेंगे, इंसान के अंदर का ज्ञान को लोग नहीं देखेंगे, और जिसके पास ज़्यादा पैसा होगा वही सबसे ज़्यादा पूजनीय होगा, जिसके पास ज़्यादा ताकत होगी वही सबसे ज़्यादा पूजनीय होगा। और यही चीज़ें हम आज की डेट में रिफ्लेक्ट कर रहे हैं। तो बोल सकते हैं, तो क्या इसी तरह से ये संसार चलने वाला है और जो अच्छे लोग हैं उसके लिए होप नहीं है? बिल्कुल, मैं आपको ये कहना चाहूँगा, होप ज़रूर है, लेकिन उस होप के साथ में एक परीक्षा भी हम सबको देनी पड़ती है, ताकि हम अपने आप को डिफरेंशिएट कर सकें और उस मुकाम में अपने आप को पाएँ जिस मुकाम की रचना ईश्वर ने की है हमारे लिए। कलयुग लास्ट लाइफ है, डिफ़िकल्ट है, मुश्किल है, संघर्ष है, लेकिन ये अच्छे लोगों के लिए एक डिस्गाइज ब्लेसिंग है, जिसके अंदर जो मदर नेचर है, जो यूनिवर्स है, वो डिफरेंशिएट कर रहा है एक अच्छे इंसान को बुरे इंसान से, ताकि जब कलयुग अपने अंतिम चरण में पहुँचे, तो जो वो अच्छा इंसान है, जो वो अच्छी सोल है, उसको कोई भी मिस हैपनिंग से गुजरना ना पड़े। दिस इज़ योर लास्ट बर्थ, एंड डू वट एवर यू कैन डू सो दैट यू कैन मेक योर लाइफ a very beautiful journey in the coming days ahead. I hope आप इस चीज़ को समझेंगे, गौर करेंगे कि ये जो मैं आपसे बात कर रहा हूँ, इस बात का अर्थ क्या है।